नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे पी न्यूज़। मैं महविश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। आर्जी मुलाजमीन की रिपोर्ट तलब, काबीना मीटिंग में कई फैसले। रिजर्वेशन पॉलिसी को मुनसिफाना बनाने की कोशिश, वजीर आलम उमर अब्दुल्ला का दावा। जिस्मानी तौर नाखिज इंसानों का बैनुल अक़वामी दिन, रुकावटें दूर करे एलजी मनहूस सिन्हा। जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन का एहतजाज, डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के निफाज का मुतालबा। सरहदी इलाकों में मोबाइल नेटवर्क की कमी, पार्लियामेंट में इंजीनियर रशीद ने उठाई आवाज। खयाम इलाके में आग की होलनाक वारदात, 5 मकानात खाकस्तर। और राजौरी और उधमपुर में अलग अलग सड़क हादसात, 3 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में काबीना मीटिंग में आज आरएनबी के मुलाजमीन की प्रमोशंस को मंजूरी दे दी गई है। वहीं काबीना में ये भी फैसला किया गया है कि मुख्तलिफ सरकारी शोबों में आर्जी मुलाजमीन की फहरिस्त तैयार की जाए और उनकी तैनाती या मुस्तकिली के सिलसिले में फौरी रिपोर्ट पेश की जाए। काबीना ने इसके अलावा दीगर इंतजामी इक़दामात की भी मंजूरी दी ताकि महकमा जात की कारकर्दगी बेहतर हो और सरकारी अमला अपनी जिम्मेदारियों में मजीद मुअस्सर हो। कैबिनेट में 22 एजेंडा के आइटम थे ना, बहुत चीज़ों पे बातें हुई। द्वारका में नया कश्मीर हाउस बने, उस पर आरएनबी डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर्स की प्रपोज़ल, उस पर बात हुई। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को किस तरह हम नए सिरे से उनको ज़िंदा कर सकते हैं, उसके लिए दो तीन एजेंडा आइटम थे। बहुत सी बातें थी। एक आइटम जो है वो रिजर्वेशन को लेके भी था। वही वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत आवाम से किए गए इंतखाबी वादों के मुताबिक रिजर्वेशन पॉलिसी को मुंतकी और मुनसिफाना बनाने की कोशिश कर रही है। मुतल्लिका महकमा अब इस रिपोर्ट की बुनियाद पर काबीना मेमोरेंडम तैयार करेंगे और इसे गवर्नर की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। ये मुद्दा ऐसा है कि इसके साथ सियासत करना बहुत आसान है और आपने देखा भी है। जो लोग कल तक हमें ताने दे रहे थे कि आप लोगों ने रिजर्वेशन पे कुछ नहीं किया, आज हमें धमकियां दे रहे हैं कि अगर ये हुआ तो हम एहतजाज शुरू करेंगे। कैबिनेट ने अपने तरफ से कोशिश की है कि एक ट्रांसपेरेंट और एक फेयर प्रोसेस जो है हम अडॉप्ट करें। अब मामला ऑनरेबल एलजी साहब के पास जाएगा। जब तक फाइल उनके पास नहीं पहुंचती तब तक इससे ज़्यादा मैं इस पर कहूँगा नहीं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनहूस सिन्हा ने आज जिस्मानी तौर नाखिज इंसानों के आलमी दिन के मौके पर उनको बराबर के मौक़े फराहम करने और बावकार ज़िंदगी के अज़म को दोहराते हुए कहा कि इंतज़ामिया एक ऐसे समाज की तश्कील पर काम कर रही है जहाँ सबके लिए मुकम्मल रसाई और भरपूर शिरकत यकीनी बनाई जाए। एलजी सिन्हा ने अपने पैगाम में कहा कि जिस्मानी तौर नाखिज इंसानों के आलमी दिन पर आइए हम इस अज़म को दोहराएं कि रुकावटों को ख़त्म करें। एक कोशिश हो रही है कि एक अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज निर्मित करने के हम सबके संकल्प को कैसे ठीक ढंग से दोहराया जा सके। साथियों, दिव्यांग जन समाज की मजबूत ताकतों में से एक हैं और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस के माध्यम से आज उन्हें यह संदेश देने की कोशिश है कि आपके सपनों, आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप एक ऐसी व्यवस्था निर्मित करने में सब जुटे हुए हैं जो सभी चुनौतियों और बाधाओं को समाप्त करने में सफल होगी और आपको ताकतवर बनाएगी। दरियासना जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन ने श्रीनगर में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया और कहा कि 2016 में राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट कानून तो मंजूर हो चुका है, लेकिन इसको अमली तौर पर नाफिज नहीं किया गया, जिसकी वजह से जिस्मानी तौर नाखिज अफराद को रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुतअद्दिद मुश्किलात का सामना है। मुजाहिरीन ने मजीद कहा कि सरकार आज के दिन बड़ी बड़ी तकरीबात तो मुनक्किद करती है, लेकिन ज़मीनी सतह पर इस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि हुकूमत और इंतज़ामिया संजीदा नहीं है। होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ।
आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है 3 दिसंबर 2025। हम इस दिन को ब्लैक डे के तौर पर मना रहे हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं, हमारे जितने भी हुकूक है तो उन पर मतलब वो हमें वो नहीं मिल रहे हैं। हम दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, हम बार बार सड़कों पर आ रहे हैं, हमें यकीन दहानियाँ दी जाती है, अमली तौर पर कुछ नहीं किया जाता है। हमारा डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में पास हुआ है सेंटर में, पूरे जो हिंदुस्तान में वो लागू है, मगर बदकिस्मती की वजह से हमारे जम्मू कश्मीर में वो अभी तक लागू नहीं किया गया है। देखिए सर, हमारी पेंशन का मसला है 1250, एमएलए की सैलरी 3 लाख, हमें 1250 रुपया। एक बात, दूसरी बात यह है स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर जम्मू और कश्मीर, और हम मांग रहे हैं ना सर, हमारा हक बनता है, हमारा राइट बनता है, क्यों नहीं ये लोग हमें देते हैं जनाब, क्यों नहीं देते ये लोग हमें अपना हक मांगते हैं। और तीसरी बात यह है जो एज रेजिडेंट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भागी से 28 है, यहाँ भी 42 से 28 किया है सर। इंजीनियर रशीद ने पार्लियामेंट के सरमाई इजलास यानी विंटर सेशन के दौरान शुमाली कश्मीर के सरहदी अजला जैसे गुरेज, मसल, करना और उरी में मोबाइल नेटवर्क की शदीद कमी को उजागर किया। उन्होंने कहा कि यहाँ बुनियादी मोबाइल टावर्स तक मौजूद नहीं और नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं। इंजीनियर रशीद ने मरकजी वजीर से फौरी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कहा कि सरहदी अजला, बारामूला और कुपवारा के लोग बुनियादी राब्ते की सहूलियत से महरूम हैं। वहाँ पर 5G 4G तो दूर की बात, अभी मोबाइल टावर्स की भी जरूरत है, मतलब नेटवर्क में मतलब फोन कनेक्टिविटी भी नहीं है। गुजरपति अभी गांव में टीवी चैनल पे जेल में देखा हूँ कि वहाँ पर लोग 5 दिन से एलजी साहब से गुजारिश कर रहे हैं, सीएम साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि हमें फोन तो कम से कम फोन की फैसिलिटी मिले। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा इनसे कि क्या ये मेहरबानी करके अपने जो इनके मतलब इनका विभाग जो है, इनका डिपार्टमेंट जो है, उन्हें कहेंगे कि जो बॉर्डर एरियाज हैं वाई शुड दे सफर, स्पेशली इन कुपवारा एंड बारामूला डिस्ट्रिक्ट। और जो अभी उन्होंने कहा कि हमने सारे एमपीज को लिखा है, मैं तो तिहाड़ जेल का एमपी हूँ, मुझे तो कोई लेटर उनका मिला नहीं, हम भी अपना दर्द बता दें। थैंक यू। श्रीनगर के खयाम इलाके में आज दोपहर अचानक आग भड़क उठी जिससे 5 रिहायशी घरों को नुकसान पहुंचा। अगरचे फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और आग बुझाने में मसरूफ हो गई, ताहम तंग गलियों और गने बस्ती के बाइस आग को रोकना आसान न था। वही हुक्काम ने कहा कि इस वारदात में 5 रिहायशी मकान तबाह हो गए। जो हम स्पॉट पे पहुंचे, फायर फाइटिंग ऑपरेशन हमने लॉन्च किया। हमने देखा 3 से 4 स्ट्रक्चर्स पहले आग की जद में आए हुए थे। हमने फायर पंप्स को यहाँ पे नियर बाय जो जैवलिन फ्लो करता है वहाँ पे इंस्टॉल किया। फायर फाइटिंग ऑपरेशन में हमारी यही कोशिश थी कि फायर को हम जितना कन्फाइन करें टू द इन्वॉल्व्ड प्रॉपर्टीज उतना अच्छा है। हमारे फायर फाइटर्स ने उसमें बहुत ही अच्छा काम किया और करंटली आप देख सकते हैं कि फायर इज टोटली अंडर कंट्रोल। अभी जितना मेरा अपना असेसमेंट है, लगभग 4 से 5 स्ट्रक्चर जो है आग की जद में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं डैमेज आपके सामने है। इधर जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग मकामात पर पेश आने वाले संगीन सड़क हादसात में मजमूई तौर पर 3 अफराद जाम बहक जबकि 5 जख्मी हो गए। राजौरी के चुंगस इलाके में एक टैक्सी क्रशर बैरियर से टकरा गई जिसमें नायक सिंह और मोहम्मद याकूब जान से हाथ धो बैठे, जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए जो जीएमसी राजौरी में जेर इलाज है। वहीं उधमपुर के टिकरी इलाके में एक गाड़ी को हादसा पेश आया जिससे ड्राइवर वलीद अहमद जाम बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने दोनों हादसा की तहकीकात शुरू कर दी है। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, गर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेज़बान महफिश मकीन को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।